₹1380 इज टू बी पेड आफ्टर 4 years। 1380 का भुगतान 4 वर्ष बाद करना है हमें। ठीक। इफ 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स आर रिक्वायर्ड एट 10% सिंपल इंटरेस्ट ऑन ईच इंस्टॉलमेंट। यदि प्रत्येक किस्त पर 10% समान ब्याज वाली 4 समान किस्तों की आवश्यकता है तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट। हमें बताना है प्रत्येक किस्त का मूल्य क्या है, प्रत्येक किस्त का मूल्य क्या है। तो समान ब्याज में क्या होता है, जब इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन पूछते हैं इसमें क्या करता है, वो प्रिंसिपल अलग लेता है, ठीक है, और इंटरेस्ट अलग लेता है। नहीं आ समझ, अभी आएगा। इसमें लॉजिक बिल्कुल भी नहीं है। जब आप सीआई पर हो गए, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, आपसे अमाउंट लेता है, उसमें प्रिंसिपल लेता है प्लस सीआई लेता है, तो मिला के लेता है, अमाउंट लेता है। लेकिन साधारण ब्याज वाले में पहले के जमाने की बात है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, विदाउट लॉजिक की चीज है। इसमें क्या करता था, वो प्रिंसिपल अलग से लेता था, बोलता था ब्याज अलग से दो। देखो अभी समझ में आएगा। जैसे मानो उसका इंस्टॉलमेंट, मानो ₹P का इंस्टॉलमेंट है। जब ₹P का इंस्टॉलमेंट दिया, बोला कि ब्याज कौन देगा, ब्याज भी दे। ₹P पर, ठीक है, 10% से ब्याज देगा। कितने के लिए ब्याज देगा, देखो अगर 4 किस्त बोल रहा है ना, 4 किस्त, क्या करेगा वो, लास्ट वाले किस्त पे ब्याज नहीं लेगा, उससे 3 किस्त पे ही ब्याज लेगा, 3 किस्त पे ब्याज लेगा। ठीक है, इतना याद रखना, सिर्फ इतना याद रखना, लॉजिक कुछ भी नहीं है। लास्ट वाले पे ब्याज नहीं लगेगा, बस 3 पे लगेगा। ठीक, तो यहां से देखो 3 पे लगेगा, तो यहां से कितना लगेगा, 3 साल के लिए अपॉन 100। फिर से अगला किस्त बेचारा फिर ₹P के देगा, उस ₹P पर 10% से अब कितने साल के लगेगा, 4 साल के लिए था, उसमें से 1 साल के लिए नहीं लग रहा है, ठीक है, उसमें से 1 साल हो गया, तो अब 2 साल के लिए बचा है, 2 साल के लिए 2/100। अगली बार फिर से वो ₹P पर, ठीक है, P का 10% से 1 साल के लिए क्या करेगा, वो ब्याज देगा। जो बचा फिर से लास्ट बार ₹P ही देगा, क्योंकि उससे ब्याज नहीं लगेगा। जिसको नहीं समझ में आया और लिख लो, P का लिखोगे आप 10 गुना 0 साल के लिए 0/100, तो ये पूरा हमारा तो 0 ही हो जाएगा ना, पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसी सब के इक्वल क्या हो जाएगा, जो हमारा आया है ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा हमारा 1380 के। जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा प्रत्येक इंस्टॉलमेंट किस्त की संख्या आ जाएगा। ऐसे लाइफ में कभी मत बनाना, जिंदगी खराब हो जाएगा। ये था डिटेल, ठीक, ये होता है बस समझने के लिए। इसको मैं मिटाता हूं, अब बताता हूं कैसे बनेगा। ठीक, अगर मैं ईच इंस्टॉलमेंट को मैं लेट कर लूं ₹100, ठीक, ईच इंस्टॉलमेंट मैं ₹100 मान लेता हूं, ठीक, ₹100 मान लेता हूं, ₹100 का प्रत्येक इंस्टॉलमेंट था। जो पहली बार वो पे करेगा, ठीक है, तो इसको इंस्टॉलमेंट देना पड़ेगा ₹100। हाँ, ये प्रिंसिपल होता है, ठीक है। अब क्या करेगा, वो जो पहली बार पे करेगा तो ₹100 तो देगा ही वो, उस पर उसको 10% ब्याज देना पड़ेगा। लेकिन मैंने बोला था टोटल 4 अगर किस्त में दे रहे हो तो आपको एक किस्त पे ब्याज नहीं देना पड़ता है, 3 पे देना पड़ेगा, तो 3 साल के लिए देगा 3/100। इसको काटोगे यहाँ से कितना आ जाएगा हमारा 130। पहले साल वो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में वो 130 पे करेगा, सेकेंड में कितना पे करेगा, फिर से देखो ₹100 पर, ठीक है, ₹100 पर कितना लगेगा, 10 गुना 20%। अगर मैं डायरेक्ट लिख दूं 20%, किसी को दिक्कत होगा नहीं, ठीक है। देखो हमारा ये है प्रिंसिपल, ये है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल में हम 80% लगाते हैं तो क्या आता है, ऐसा ही आता है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। और जब भी 100 हो तो सीधा 80% डायरेक्ट भी लिख सकते हो, क्योंकि 100 से 100 कट जाता है। क्या बोल रहा हूँ, समझ में आया, नहीं आया, अभी आएगा। देखो जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ 80%, ठीक है, तो 80 कितना 20%, तो 20/100 लिखूँ मैं, तो 100 से 100 कट जाएगा, ठीक। तो अगर डायरेक्ट मैं 80 लिख दूँ, 20 लिख दूँ, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उससे भी नहीं होगा तो एक बार अपने डिटेल, फिर मैं और शॉर्ट बताता हूँ आपको। देख ₹100 पर कितना लेगा, 2 साल के लिए 10%, 2 साल के लिए 2/100, 100 खत्म, यहाँ से आ गया 120। थर्ड में क्या, थर्ड इंस्टॉलमेंट में क्या करेगा, वो ₹100 तो पे करेगा, प्लस में ₹100 से 10% से 1 साल के लिए पे करेगा /100। ये कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा, क्योंकि 100 खत्म 110। फोर्थ इंस्टॉलमेंट में क्या करेगा, वो ₹100 ही पे करेगा। नया समझ, फिर लगाओ ₹100, 10% 0 साल के लिए /100। किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये पूरा 0 हो जाएगा। इसको लिखने को फायदा है, नहीं लिखने का कोई फायदा नहीं है। इसको आप सीधा यहाँ से मिटा दो, ₹100 पे करेगा, ₹100। टोटल कितना हो गया, टोटल हमारा हो जाएगा 460। लेकिन इतना लिखने की नीड है आपको, सही से देखो, लिखने की नीड है नहीं है। इसमें से क्या लिखेंगे हम, मैं बताता हूँ। ये सब हटाओ, सब फालतू की चीजें हैं। बस अब पहले साल का निकालो, पहले साल का अगर निकालते हो तो कितना होगा, तो पहले साल का ₹100 तो पे करेगा वो, ठीक है। जो पहले साल इंस्टॉलमेंट पे करेगा ₹100, उस पे ब्याज कितना पे करेगा,
RT%। 100 सही है तो हम सीधा डायरेक्ट RT लिख देंगे तो काम चल जाएगा। तो 10%, ठीक है, 3 साल के लिए, क्योंकि टोटल 4 साल में से 1 साल में हमें नहीं देना पड़ता, 3 साल के लिए कितना पे करेगा वो, 30 रुपये पे करेगा। कितना पे किया, 130 पे किया। अब अगले साल जितने बार जाओगे ना उतने में एक एक कम करते जाना, क्योंकि ईयर कमता जाएगा, एक एक कमता जाएगा, तो 10 में मल्टीप्लाई एक एक कम करते जाओगे, कितना आ जाएगा। सेकेंड में कितना पे करेगा वो, देखो सेकेंड ईयर में 120 करेगा, थर्ड ईयर में कितना करेगा, 110 करेगा, फोर्थ में मात्र 100 करेगा। बस सबको जोड़ लो, कितना हो जाएगा हमारा ये, तो हो जाएगा 400 और 460, 460 यही दे रखा हमें, 460 कितना, 1380 रुपये। लिखो यहाँ पे 1380 रुपये हमें निकालना है ईच इंस्टॉलमेंट, प्रत्येक किस्त। प्रत्येक किस्त मतलब कितना माने थे हम, 100 माने थे ना, 100 लेट किए थे, 100 बराबर निकालो आप, कितना हो जाएगा 1380 बट्टे 460 तो गुना 100, काटते हैं, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, और 40 से 120 से 18, कितना बार में कट गया, 3 बार में, कितना आ गया 300 रुपये। जो प्रत्येक किस्तों की संख्या है वो 300 रुपये है, प्रत्येक किस्त कितने का बनेगा, 300 का बनेगा। ठीक, अब कुछ बच्चा दिमाग लगाएगा, दिमाग क्या लगाएगा, बोलेगा कि 300 रुपये 4 किस्त देगा तो 1200 ही दिया, लेकिन उसको पे करना था 1380 रुपये, ये कैसे हो गया। अरे ये मैंने आपको पहले ही बताया था, जो सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है हमारा, जब इंस्टॉलमेंट बनाते हैं प्रिंसिपल अलग से लेता है, ब्याज अलग से लेता है, ये तो सिर्फ निकला है प्रिंसिपल, जिसका प्रिंसिपल होगा 1200 रुपये के समान होगा, उस पर इंटरेस्ट जोड़ के 1380 किया था, वो दुकानदार होशियार था। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो और डिटेल में मैं इसको खोल देता हूँ। देखो पहले साल वो 300 रुपये पे करेगा, ठीक, जो उसका इंस्टॉलमेंट है। अब 300 रुपये पर वो कितना पे करेगा, तो मैंने बोला था एक लास्ट वाले ईयर पे उसको ऐसा ही नहीं लगता है, मतलब सिंपल इंटरेस्ट नहीं लगता है, ठीक। तो बाकी पे तो पे करेगा, तो 300 पे कितना, तो 3 साल के लिए पे करेगा, तो 10 दिया 30%, 3 साल के लिए 30% करेगा। परसेंट लिख रहा हूँ, परसेंट हटाऊंगा 2 जीरो खा जाएगा, तो यहाँ से कितना आ गया, देखो तो यहाँ से आ गया 390 रुपये पे करेगा पहले साल। दूसरे साल में फिर से वो 300 रुपये पे करेगा। अब फिर 300 रुपये पर वो कितना पे करेगा, तो 2 साल बचा हुआ है, तो 10 गुना 20% करेगा। ये खत्म करो, यहाँ से कितना आ गया 360 रुपये। तीसरे साल कितना पे करेगा वो, 300 रुपये तो पे करेगा ही, 300 रुपये पर वो 10% एक साल के लिए, तो कितना 10% पे करेगा, परसेंट हटाएंगे 2 जीरो खत्म, कितना आ गया हमारा ये 330 रुपये। चौथे वर्ष में मैंने क्या बोला था, जो लास्ट इंस्टॉलमेंट होगा उस पर क्या लगेगा, ऐसा ही नहीं लगेगा, डायरेक्ट लिखो 300 रुपये ही पे करेगा, तो 300 रुपये ही पे करेगा। टोटल जीरो अब कितना हो गया, जीरो का जीरो, ठीक, 9 6 15 3 18 का 8, 4 3 12 1 13, 1380 पूर रहा है। अब हुआ 1380, जो आपने देखा था इससे पहले जो आया था हमारा 300, वो आया था प्रिंसिपल। सिंपल इंटरेस्ट अलग से लगता है, 90 रुपये जो लगा है यहाँ पे, ये हुआ सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। कंफ्यूज मत होना कहीं पे भी, बिल्कुल ही बेसिक है। अभी एक पहला क्वेश्चन में टाइम लगेगा, लेकिन आगे वाले क्वेश्चन में अगर बेस बन गया ना, देखना कितना जल्दी जल्दी उड़ेगा वो, ठीक। एक होता है ट्रिक, अगर मैं इसमें शॉर्ट ट्रिक बताऊं आपको कैसे बना सकते हो, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। लेकिन शॉर्ट ट्रिक कहाँ पे लगेगा, जहां पे सारे इंस्टॉलमेंट जो पे करेगा वो इक्वल होगा, अलग होगा तो नहीं लगेगा, अलग होगा तो ये रामबान है, यही लगेगा, ठीक। बट मैं ट्रिक बता दे रहा हूँ। ट्रिक होता है हमारा अमाउंट, जो अमाउंट हमें पे करना है, AMT अमाउंट, इनटू इनटू में आपको लिखना 100, ठीक है। 100 रुपये हम क्या माने हैं, इंस्टॉलमेंट। बट्टे में आपको क्या करना है, नीचे लिखना है 100 गुना टाइम, मतलब कितने बार में पे कर रहा है वो, 100 गुना टाइम। 4 इंस्टॉलमेंट में पे कर रहा है, 4 वर्ष 40, प्लस आपको लिखना पड़ेगा क्या, R इनटू, अब आपको क्या करना पड़ेगा, T1 T-1, ठीक है। फिर से क्या करना पड़ेगा, आपको जोड़ना पड़ेगा T-2, फिर से T-3 प्लस T-4। जब ये पूरा करते हो, ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा मैं दिखाता हूँ। ये 5 6 जहां तक बोलेगा, जितने इंस्टॉलमेंट उतने तक, यहाँ पर 4 इंस्टॉलमेंट, इसलिए मैं 4 तक किया हूँ, ठीक। अब मैं इसको लगा के दिखाता हूँ, देखो अमाउंट हमारा कितना देना है, 1380 रुपये देना है, ठीक है, गुना 100 लिख दो। बट्टे में 100 रुपये कितने इंस्टॉलमेंट, 4 इंस्टॉलमेंट, 100 गुना 4 लिखो, वही टाइम लिख दो, टाइम इंस्टॉलमेंट है ना, 4 बार में देना है, प्लस रेट कितना है हमारा 10%, 10% लिखो, ठीक, 10 हो गया। अब देखो घटाना है हमें, ठीक है। टी पहला देखो, पहला कितना टोटल हमारा कितना है, 4 किस्त देना है, तो 4 में से कितना चला जाएगा, 1 चला जाएगा, कितना हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा। अब देखो 3 में से कितना चला जाएगा, सॉरी 4 में से कितना चला जाएगा, 2 चला जाएगा, कितना बचेगा 2, फिर से 4 में से कितना चला जाएगा, 3 चला जाएगा, कितना बचेगा 1, फिर बचेगा 0।
इस सबको जोड़ोगे अगर आप, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये सब हमारा 6 हो जाएगा ना। अब यहाँ जो कट रहा है उसको काट दो। कट रहा है हमारा, क्या कट रहा है, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, नहीं, 1 सेकेंड, आपको पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, देखो 1380 गुना 100 बट्टे में कितना, ये देखो हमारा 400 हो गया, ठीक है। ये हमारा हो गया कितना, 60, तो हो गया हमारा 460। अब काटो, जीरो जीरो खत्म, ये काटोगे 3 बार में, यहाँ से आ गया डायरेक्ट हमारा कितना, 300 रुपए का प्रत्येक किस्त आ गया, ठीक। ऑप्शन नंबर डी हो गया इसका आंसर। बट बेस्ट तरीका आपका ये है, ये तरीका से कोई क्वेश्चन में लगाते हो, हर क्वेश्चन में बनेगा। ये शॉर्ट ट्रिक हर जगह काम नहीं आता है, लोग सिखा देते हैं कि जब ऐसा वाला पूछे तो लगा लेना, बट मैक्सिमम ये लगाना आप लोग, ठीक।